हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो ये वैकेंसी जो है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से है, जो कि हरियाणा में है। अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इनके लेटेस्ट न्यूज़ में। यहाँ पर भी आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर करियर सेक्शन मिलेगा। लेट मी डू दिस। यहाँ करियर पे क्लिक करोगे तो आपको, जब नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर टीचर एप्लीकेशन फॉर्म और टीचर रिक्वायर्ड जो है टीचर रेगुलर 2024। ठीक है, तो ये जो टीचर एप्लीकेशन फॉर्म है ये मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का, वो भी मैं अपने जो है उस सेक्शन में डाल दूंगा। आप नीचे जाके उसको डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस किस पोस्ट के ऊपर है। सबसे पहले वैकेंसी रेगुलर, पहले तो ये रेगुलर बेसिस पे है। तो चलिए सबसे पहले पहली वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की है, जिसमें कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने अकॉर्डिंगली। हर टाइम टू टाइम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में चेंजेस होते रहते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने 55% वाली भी बता रखी है, जो कि एनसीईटी के मुताबिक आपने एनसीटीई के मुताबिक 2009 के मुताबिक अगर कर रखी है तो 50%। अगर आपने 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, या फिर नीचे बीपीएड का 55% के साथ कुछ, ये आप अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा कि आप किस इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। और इसके साथ आपकी एमपीएड होनी चाहिए 2 साल की कंप्लीट। ठीक है, कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का। और इसमें लेकिन ये चीज़ है कि आपने ये जो AWS का एग्ज़ाम है वो मतलब आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 50% होंगे तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं। आपका बेसिकली परसेंटाइल के बेसिस पे क्या होता है, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। 50% नहीं भी है तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिख भी रखा है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर 50% यानी कि 200 में से 100 नंबर लेके पास करना है। उसके अलावा हमारे पास टीजीटी इंग्लिश में 3 वैकेंसी है, साइंस में 2 वैकेंसी है और संस्कृत में 1 वैकेंसी है। बाकी यही है कि उन्होंने सब चीज़ें बता रखी हैं कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तब है, बैचलर डिग्री है तब। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता रखे हैं इन्होंने टीजीटी इंग्लिश साइंस और संस्कृत के लिए। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल ग्रेजुएशन के में होना ही चाहिए। और अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, जैसे कि बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन चारों में से एटलीस्ट आपने 2 पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल में। और टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत आपने 3 साल ग्रेजुएशन के में पढ़े होने चाहिए। और बीएड जो आपकी वो 50% के साथ कंप्लीट हुई होनी चाहिए। बाकी जो रही स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, ओएसटी जो है, उसका सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है कि आपका 50% अगर है तो गुड, नहीं है तो आप 2 साल के अंदर आप उनको वो करके पास करके, अगर आप वहाँ पर टीचर अपॉइंट हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आपको 50% के साथ उनको पास करके देना रहता है, तब आप परमानेंट हो जाओगे। दैट इज़ बिकॉज दिस पोस्ट इज़ प्योरली ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो इसके अलावा अगर आपके पास सीटेट टेट है तो 60% के साथ होना चाहिए आपका वो, जो कि एनसीटी की गाइडलाइंस है। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वाला कोई सीन नहीं होता है। यहाँ पर आपका 60% सीटेट के होंगे मार्क्स, दैट इज़ आउट ऑफ 150-90 नंबर होंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सो उसके अलावा हमारे पास है टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर की, जिसमें कि ग्रेजुएशन साइकोलॉजी विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एज वेल एज वेलनेस टीचर या काउंसलर आपने किया होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो पता ये 8 मतलब नॉर्मली 40 अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और 57 एक्सपीरियंस, या फिर आपका कोई एक्स सर्विस मैन है तो अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन मिलती है। लास्ट डेट अगर देखें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की तो 14 जनवरी है। और ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाना कैसे है, पहले तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है वो अपने टेलीग्राम में, जो कि मैं लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी इसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ से हम आए हैं उसी के ऊपर सेक्शन दे रखा था, उसमें आप क्लिक करेंगे और इसके साथ भी इन्होंने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप कहीं से भी ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात कि आपको इस फॉर्म के साथ करना क्या है, 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो आपने बैंक में जाना है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाएं, SBI, सेंटर या कोई भी पंजाब नेशनल बैंक कोई भी हो, उसमें आपने जाके उनको बोलना है कि हमें डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। किसके फेवर में चाहिए, APS हिसार के फेवर में चाहिए। बस इतना बताना, आपका वो करके आपको डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे। डिमांड ड्राफ्ट और आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और फॉर्म को फिल करके, जो मैंने नीचे बताया, उसको आपको उस स्कूल में पहुंचाना है। अब पहुंचाना कैसे है, जा तो आप सॉरी
देखिए, ई वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप इसको कुरियर या ईमेल नहीं कर सकते हैं। कुरियर करेंगे या ईमेल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आपका फॉर्म फुली मतलब पूरा अच्छे तरीके से नहीं भरा हुआ तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आप इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो स्कूल हिसार वाला जैसे कि नियर बाय एरिया के लोग ही लगाएंगे तो आप वहाँ बाय हैंड भी जाकर, फिज़िकली भी वहाँ पर जाके आप उस स्कूल के अंदर सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक उसके बाद हम देख लेते हैं सीटेट के लिए। हाँ, ये सॉरी, सीटेट के लिए इन्होंने बता रखा है कि 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि इसकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है। बाकी रही कि इनका जो पेपर होगा आपका कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा, साथ में लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा लैंग्वेज टीचर के लिए, जो कि वो करवाएंगे। अब सैलरी जो होती है एज़ पर AWS के जो APS के नॉर्म्स होते हैं उन्हीं के मुताबिक होती है, जो कि 35 या 40 प्लस ही रहती है इनकी। बाकी ये पूरे का पूरा आपको फॉर्म दे रखा है इन्होंने, आप अकॉर्डिंगली फिल कर ले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी भी चीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। बाकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आपको कितने फॉर्म फिल करने हैं। बेसिकली ये तो क्लस्टर में नहीं है, तो ये हिसार का जो स्कूल है इसमें वैकेंसी ही 2 है, तो आप इस तरीके से करें, क्योंकि क्लस्टर में होता तो आप पर्टिकुलरली एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये तो अकॉर्डिंगली एक ही स्कूल है तो आप अकॉर्डिंगली उसको भर लेंगे। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। तो और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।